ओके, जय सच्चिदानंद, शुरू करिए। दीपक जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायानम, नमो लोई सव्वसाहुणम, नमो लोये सब्ब साहनम, ऐसो पंचणमुक्कारो, एसो पंच नमुक्कारो, सब्बपावप्पणासनो, सब्ब पाव पनासन, मंगलाणम च सव्वेसिं, मंगलानम स सब्बेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताइए दीपक जी, प्रश्न। आज आपको पूरा टाइम है, अपना सब पूछ लो जयमेशानंद जी के पास। हाँ, बहुत लोग आए नहीं है। सुनाई दिया? हाँ, सुना क्या स्वामी जी? हाँ, बोलिए। स्वामी जी, इमोशनल, ये प्रतिक्रमण करने के समय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। प्रतिक्रमण के समय में इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, पर क्या 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 कौन सा प्रतिक्रमण कर से इससे इमोशनल होते हैं? जो भी जोश दिखाई देता है ना, उस समय जो प्रतिक्रमण करवाता हो तो वो इमोशनल हो जाता है। तो इमोशनल हो जाता है तो कौन हो जाता है? दीपक भाई। और आप कौन हैं? शुद्धात्मा। हाँ, तो वो दीपक भाई को देखने का आपको। हाँ, और आप उससे अलग ऐसे शुद्धात्मा है। हाँ, वो तो उसको मकान खाली करना है तो जावा दावा तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा स्वामी जी। अभी उसका समय निकलने का है। हाँ, क्यों? क्या आपकी दृष्टि सही हो गई है? हाँ, वो दृष्टि का उपयोग करेंगे तो उसका फिर चलेगा नहीं। बराबर बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। वो इमोशनल करेगा आपको, लेकिन वो इमोशनल कौन होता है? दीपक जी। और आप कौन है? शुद्धात्मा। बराबर। ऐसे डिवीजन करने का। अच्छा, ठीक है। बराबर कि नहीं है? बराबर है स्वामी जी। और पूछो। और थोड़ा सामयिक में ये होता है, सामयिक में सामयिक करता हूँ ना। हाँ, सामयिक के समय में भी जब ये दोष देखने लगता है, थोड़ा ये हो जाता है। तो क्या सामयिक में तो दोष देखने का नहीं होता है। सामयिक में तो आपको जो हो रहा है वो, जैसे घड़ी होती है तो घड़ी कहीं जगह पे रुकती है कि नहीं रुकती है? नहीं रुकती है दीपक जी। तो ये सामयिक यानी ये अपने को रुकने का नहीं होता है, देखना और जानना होता है, और कुछ नहीं करने का। दोष देखने का वो नहीं होता है। हाँ, उसको एज इट इज देखना जानना है। हाँ, हाँ, दीपक जी। और हाँ, वो सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा हाँ, तो ही सामयिक आपका सही हो पाएगा। दीपक जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया स्वामी जी। सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होगा तो फिर सामयिक नहीं हो पाएगा। अच्छा, अच्छा। तो आप जो प्रतिक्रमण करते हैं उसके रूट में नहीं जाते हैं। वो जो बाहर का व्यवहार आता है उसमें जाते हैं, लेकिन बाहर का व्यवहार जो आया, हाँ, हाँ, बात समझ में आया कि बाहर का व्यवहार आया
हाँ। वो तो वो कर्म है कि कर्म फल है? कर्म फल है। वो कर्म फल है, लेकिन वो कर्म फल उसका बीज होगा तब फल आया कि नहीं आया? हाँ, जब बीज 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 होगा तो फल फल आता है। तो बीज तक जाने का है और आपकी रकम सही करने का है, बीज सही करने का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आपको दुख होता है हाँ दीपक जी, जैसे आपको दुख होता है आपके निमित्त से किसी, तो वो व्यवहार क्या सूचित करता है दीपक जी? आवाज बराबर नहीं आया समझिए। आपको दुख होता है हाँ, या आपके निमित्त से किसी और को दुख होता है, मेरा निमित्त तो से ये होता है। सही है कि गलत है? गलत है वो। आपको दुख होता है और आपके निमित्त से किसी को दुख होता है, तो सही है कि गलत है ये गलत है समझिए। दीपक जी? गलत है। आवाज मेरा आता है कि नहीं आता है? आपकी आवाज आवाज आती है थोड़ी। रुक के आता है आवाज। आपका टावर बराबर नहीं है कि क्या है? मेरा आवाज आता है कि नहीं आता है? आपका नहीं बराबर फर्स्ट कट के आता है। मेरा आवाज कट को दीपक आनंद जी, मेरा आवाज कट होके आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कट होता है। बराबर है। हम्म आपने क्या पूछा था देवेंद्र जी? वो आपके आपके मन वचन का ऐसे किसी को दुख होता है, आपको दुख होता है, तो कोई कोई कारण होगा कि नहीं होगा? सुनाई दिया दीपक जी? हाँ हाँ हाँ, कारण तो होगा ना समझिए। हाँ, तो क्या कारण है? आपके निमित्त से किसी और को दुख होता है, आपको दुख होता है, तो उसका कारण क्या है? गलती है समझिए। कौन सी गलती है? वो आज्ञा बराबर नहीं हो रहा है। आज्ञा में बराबर नहीं हो। तो क्या आज्ञा नहीं? आ- ये आपको आज्ञा तो बराबर है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं आप दीपक जी हो जाते हैं, यानी आपकी जो जो दृष्टि सही नहीं है। हाँ वो दृश्य को ही दृष्टि मानते हैं, दृश्य को ही दृष्टि मानते हैं। दीपक जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया समझिए। तो दृश्य अलग है और दृष्टि, हाँ, समझ में आवाज आता है कि नहीं आता है? कट मुझे आ होता रहा है, है। दृश्य अलग है। और क्या बताया आपने? हाँ, वो दृश्य को ही दृष्टि मानते हैं। दृश्य को ही दृष्टि मानते हैं, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम्स आता है। दीपक जी सुनने में आया? हाँ हाँ, सुनने में आया। हाँ। तो उस हिसाब से फिर आपको दुख होता है और सामने वाले को दुख होता है। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। हमारे एक जगह पे शादी के हिसाब से सत्संग रखा था। फिर वो उसके साथ मेरे को सत्संग करने का था, तो नए आदमी थे, तो उसकी पहचान करने गया मैं। फिर क्या नाम है, तो बताया कि धीरू भाई। हाँ फिर हमने बोला कि भाई आप कौन से भगवान को मानते हैं, कौन से धर्म का पालन करते हैं? जी समझिए। तो उसने बताया कि हम तो भगवान को मानते हैं, माता जी को मानते हैं और सर्वधर्म संभाव, हाँ ऐसा उसने बताया। फिर मैंने उसको दूसरी तरह से पूछा कि आपके मन वचन का ऐसे आपको दुख होता है, तो कि नेचुरली होता है। हाँ फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, आपके मन वचन का ऐसे किसी और को दुख होता है, तो कि नेचुरली होता है। दूसरे के मन वचन का ऐसे आपको दुख होता है, तो कि नेचुरली होता है। तो हमने बोला कि हमको नेचुरली प्रश्न खड़ा हो गया कि आप कौन से भगवान को मानते हैं, कौन से माता जी को मानते हैं, किसको सर्वधर्म संभाव बोलते हैं? दीपक जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया समझिए। तो जो कोई भी भगवान को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, कि सर्वधर्म संभाव मानते हैं, तो आपके मन वचन का ऐसे आपको दुख नहीं होना चाहिए।
हाँ आपके मन वचन काया से औरों को दुख नहीं होना चाहिए, औरों के मन वचन काया से आपको दुख नहीं होना चाहिए। और बराबर। नेचुरल रूप में तीनों जगह पे आपको, आपके हिसाब से आपको दुख होता है। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई आप किसको भगवान मानते हैं, किसको माता जी मानते हैं, किसको सर्वधर्म मानते हैं। तो ये बिलीफ सही है। अपने लोग क्या है कि मैं मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरुद्वार में जाते, हाँ चर्च में जाते, यानी सर्वधर्म संभाव हो गया। हाँ, दीपक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया समझिए। तो ये तो बाहर का भाग है। हाँ लेकिन भगवान जिसको मानते हैं, माता जी जिसको मानते हैं, सर्वधर्म जिसको मानते हैं, वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? पड़ेगा समझिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग दृष्टि है। हाँ भगवान के बारे में दृष्टि अलग है, माता जी के बारे में अलग अलग दृष्टि है, और सर्वधर्म संभव के बारे में भी अलग अलग दृष्टि है। हाँ, दीपक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अब जैसी आपकी समझ आती है उस हिसाब से आपकी आपकी गलती दिखाई देंगी, और उस तरह से आलोचना प्रतिगमन प्रत्याख्यान होगा। हाँ हाँ और सही आपको गलती दिखाई देंगी कि किसको सर्वधर्म संभव बोलते हैं, किसको भगवान बोलते हैं, किसको माता जी बोलते हैं। वो सही समझ आ गई तो सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा। हाँ, सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा तो फिर शेष विशेष रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो शेष विशेष नहीं रहता है तो कहीं भी रुकने का संयोग आएगा? नहीं नहीं, तो कहीं प्रश्न खड़ा होगा? नहीं होगा समझिए। तो कहीं आश्चर्य होगा कोई संयोग से? नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आप घड़ी की माफिक चलते रहे, पानी की माफक बहते रहे, इसको सामायिक बोला जाता है। अच्छा अच्छा। अब आप सामायिक उस तरह से करते हैं, हाँ अपनी दृष्टि सही कर दी है, हाँ, सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया है। अभी नहीं हुआ है समझिए इसके हिसाब से। बात समझ में आया कि नहीं है? तो पहले सामायिक करते पहले सही सामायिक की समझ, सही सामायिक समझ लो, हाँ, और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किसको बोलते हैं उसको भी सही तरह से समझ लो। अच्छा अच्छा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ समझिए। वो प्रतिक्रमण क्यों करने का होता है दीपक जी? क्योंकि दूसरे को दुख दिया इसीलिए, इसके वजह से। अब तक दुख दूसरे को आपने दिया, लेकिन दुख हाँ, दिया वो तो वो परिणाम है, लेकिन किस आधार पे आपने दूसरों को दुख दिया? वो तो मालूम पड़ा कि आपने किसी को दुख दिया, लेकिन आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ दुख हुआ। उस हिसाब से सामने वालों को दुख दिया। हाँ तो सामने वालों को दुख क्यों देते हैं? आप सही जगह पे बैठे उस हिसाब से कि गलत जगह पे बैठे उस हिसाब से दुख देते हैं? मैं सही 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 जगह पे हूँ, सही जगह पे नहीं, ऐसा। तो क्या आप सही जगह पे नहीं है उस हिसाब से दूसरों को दुख लगता है और आपको दुख लगता है? हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आप किसी किसी को दुख क्यों देंगे? आप सुखी है उस हिसाब से उसको दुख देंगे कि दुखी है उस हिसाब से दुख देंगे? दीपक जी आप दुखी है उस हिसाब से सामने वालों को दुख देंगे कि सुखी है उस हिसाब से दुख देंगे? दुखी है इसीलिए दुख देना पड़ता है। तो वह सामने वालों को दुख हुआ तो आप दुखे, यानी आप अपने में नहीं है, पर को अपना स्वरूप मानते हैं। दीपक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया समझ। तो किसी को दुख दिया, लेकिन किसी को दुख ऐसे नहीं देते जैसे सांप है कि बिच्छी चल रहे हैं, हाँ आप भी चल रहे तो वो आपको काटेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर पैर रखेंगे तो आपको काटेगा। हाँ हाँ। तो आपने किसी को काटा ना, दुख हुआ यानी काटा, लेकिन आपके ईगो पे उसने पैर रखा,
आपको आपका जो मर्म स्थान है, जिस आधार से आप है वहां अटैक किया, उस हिसाब से आपको दुख हुआ, उस हिसाब से आपने उसको दुख दिया। तो ये प्रतिक्रमण करना है, यानी अति हो गया है। अति अति का प्रति करने का है। तो अति समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा दीपक जी? समझना पड़ेगा स्वामी जी। ये अति किसको बोलते हैं? जो हिसाब से ज्यादा हो जाता है उसे अतिक्रमण बोलता है। कि मेरा नाम दीपक है और मैं ही दीपक हूं और मैं ही करने वाला, उसको अति बोला जाता है। हाँ दीपक जी बात समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। आपका नाम है, आप नहीं है, लेकिन आपका नाम और आप हो गए, इसको अति बोला जाएगा। तो कि सारे जगत के कर्ता हर्ता आप है कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, लेकिन आप करने वाले बन गए, उसको अति बोला जाएगा। हाँ विनोद जी बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया स्वामी जी। तो वो अति का प्रतिक्रमण करने का, यानी ये मैं कर्ता बन गया, सामने वाले को कर्ता माना, हाँ। मैं भुगतने वाला बन गया, उसी से सामने वालों को मैंने दुख दिया, उसको भी भुगतान दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लेकिन क्यों आया था कि मेरा नाम दीपक जी और मैं ही दीपक जी, वो अति हुआ। तो बाय रिलेटिव उपन से मैं दीपक जी हूँ, बाय रियल उपन से शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। कोई मेरे को सुख दुख देता नहीं है, कोई मेरा इंसल्ट नहीं करता है, हाँ कोई मेरे को बेआबरू नहीं करता। व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से होता है। वो तो निमित निर्दोष है। जैसे पोस्टमैन होता है, हाँ वो दिवाली के टाइम पे बुरे मैसेज लेके आएंगे, तो अब उसके साथ कितना लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं करूंगा ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो खाली ये न्यूज ही लेके आया ना खाली। हाँ, तो ये व्यवस्थित शक्ति करने वाला है कि सामने वाला करने वाला है? आपका अपमान उसने सामने वाला ने किया है, सामने वाला नहीं किया, व्यवस्थित शक्ति नहीं किया है। व्यवस्थित शक्ति। लेकिन व्यवस्थित शक्ति ने क्यों उसको निमित्त बनाया? कि आपकी गलती है, तो गलती से निजरा कराने के लिए वो करवाता है। हाँ आगे आपको सनातन सुख चाहिए कि टेम्पररी सुख चाहिए? सनातन सुख चाहिए समझिए। कि जन्म मरण के चक्राव में रहना है कि उसमें से छूटना है? सुतना है। तो आपने वो निश्चय किया, उस हिसाब से व्यवस्थित शक्ति एविडेंसेस खड़े करते हैं। और हाँ। आपकी जो पूरे पूर्वे की जो अतिक्रमण किया, उसका वो संयोग दे के उसका प्रतिक्रमण करवाते हैं। लेकिन वहीं अतिक्रमण हो जाता है आपको। हाँ उस हिसाब से फिर ये इमोशनल होने का आता है, और सही प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होगा तो सामायिक में कैसे आएंगे? दीपक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया समझिए। तो हर एक प्रश्न जो आपके डे टू डे लाइफ में हर एक प्रश्न आते हैं, वो प्रश्नों को डिटेल्स में जाने का, और ये जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें पूछना है। हाँ और जैसे पूछेंगे और वो विषय आपका क्लियर होगा, हाँ तो उसमें आपका अतिक्रमण भाग क्या है, क्रमण भाग क्या है, आलोचना भाग क्या है, प्रतिक्रमण भाग क्या है, प्रत्याख्यान भाग क्या है, वो हाँ क्लियर होगा। और फिर वो बस। उसका प्लस माइनस होगा, फिर शेष विशेष नहीं रहेगा। तो हाँ, फिर आप क्या रहेंगे? स्वमें क्रियाकारी हो जाएंगे और पर के ज्ञाता दृष्टा हो जाएंगे। बराबर। तो ये सही सामायिक होगा। ठीक है समझिए। अभी तो आप सामायिक करते तो वो जो आपका डेवलपमेंट है और सामने वाला समझाता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट उस हिसाब से सामायिक करते हैं। हाँ हाँ बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है समझिए। लेकिन ये सत्संग में जुड़े रहना, हाँ हाँ तो सभी आप तक पुत्र की अलग अलग शैली है, वो पकड़ में आ जाएगी ना, तो फिर सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा, इमोशनल भाग नहीं होगा। ठीक है समझिए। जब प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेगा, तो इसमें इमोशनल भाग नहीं होगा, और वो हाँ सही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा, उसके बाद सही सामायिक भी हो जाएगी। हाँ हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है समझिए। हाँ, समाधान हुआ कि नहीं हुआ दीपक जी? समाधान हुआ समझिए। हाँ, और पूछो।
दीपक जी और कोई प्रश्न है? बस ऐसे यही पूछना था स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केवी जानन जी, हमें तो हॉलीडे मिल गई, कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहे। प्रश्न ही नहीं पूछ रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। गंगाधरन, कम ऑन। ब्रिज कुमार, सुबीर जी। सुबीर जी पूछो। हाँ बोलो सुबीर जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल अपना टीचर्स डे था, बराबर है। तो इस मामले में मैं ये पूछना चाहता हूँ, दादाजी ने बोला जो टीचर्स के अंदर पहले मदर का स्थान आता है। बराबर है। बाद में जैसा उन्होंने ये भी बोला है 100 शिक्षक के समान एक मदर है। बराबर है। तो शिक्षक सेकंड पोजीशन, उसके बाद भगवान का नाम होता है। बराबर है। हाँ, तो लेकिन मेरा जो मान्यता है, पर्सनल जो बिलीफ है, बराबर है। उसमें ज्ञानी का स्थान किधर आया, ज्ञानी का रोल किधर आया? क्योंकि ये जो तीनों हम बात करते हैं, ये इसी लाइफ के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो माने कितना सारा भाव को मिटा देता है ना। बराबर और है। वो का जो रोल तो होता है, वो ये तीनों हमको दे नहीं सकते हैं। बराबर है। ये तीनों का, मैं इसका मतलब ये नहीं करता हूँ जिसका अनादर करता हूँ, लेकिन ज्ञानी का स्थान मेरे पर्सनल बिलीफ में सर्वोपरि होता है। हाँ सर्वोपरि है, लेकिन ये ज्ञानी को आप समझ कैसे पाएंगे? समझ ज्ञानी को, तीर्थंकर को समझ कैसे पाएंगे? वो हाँ ठीक है, ये तीनों का जो भी है मतलब रोल है, वो हमको पात्रता तैयार करते हैं, मेरा जो मान्यता है। पहले सबसे पहले तो आपको जन्म देने का होता है, जन्म चाहिए ना, आपका जन्म माँ बाप होगा तभी होगा। हाँ, कोई मैं बोलता हूँ तो कितना ऋण है उसका, कितना ऋण है? उमादर का ऋण है ना। ऋण हिसाब, कितना हिसाब है आपका? ऋणानुबंध होता है। अब फादर के साथ मदर के पेट से नहीं निकलेंगे तो फिर मनुष्य नहीं बनेंगे। तो फिर आपको तो कर्म जो 4 गति और 84 लाख जो नहीं घूमने का होगा, पंचम गति नहीं मिलेगी। मनुष्य अवतार में पंचम गति मिलेगी। हाँ। तो माँ बाप आपको जन्म देता तो कितना बड़ा उपकार है। नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब मैं कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी मेरा माता प्रिय ही है। लेकिन इनका एक लिमिटेशन होता है ना, जो हमारा जो मनुष्य का गोल जो है, जो हमको खुद को पहचानने का है और मोक्ष पाने का है, वो गोल ये तीनों से नहीं हो सकता, ऐसा मेरा कहना है। तो के ये अपने ये जो अभी नहीं हो सकते बुद्धि वाला भाग हो गया। अपने तो जानना है। ठीक है, अपने तो जानना है। किसी को ज्यादा मार्क्स देने का, किसी को कम मार्क्स देने का नहीं होता है। ये कहने के आपने ज्यादा मार्क्स दे दिए तो नेचुरली अपने आप माँ बाप का महत्व कम हो जाएगा। आप बोलते नहीं, नेचुरली माँ बाप का महत्व कम हो जाएगा, शिक्षक का महत्व कम हो जाएगा। समझ में आए ना? तीर्थंकर भगवान का भी जन्म होता है तो गर्भ में उसका ज्ञान होता है, बाहर निकलते तब ज्ञान होता है, दीक्षा लेते तब ज्ञान होता है, फिर भी स्कूल में जाना पड़ता है। राइट, ये निमित्त है। समझ में आने की नहीं है? तो कहीं आप ज्ञानी को सर्वोपरि मानेंगे तो वो नेचुरली रूप से माँ बाप को अवॉइड करेंगे, शिक्षक को अवॉइड करेंगे। स्टेप है। समझ में आना? तो अपने तो अपना अंडरस्टैंडिंग सही कर देने का है। राइट। लेकिन तीर्थंकर और ज्ञानी को पहचान कैसे पाएंगे? भगवान और तीर्थंकर पास ले जाएंगे कौन? आप अपने आप जाएंगे कि माँ बाप ले जाएंगे? नहीं, इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा ना। तो इतना महत्व है कि नहीं है? हाँ, महत्व तो है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कोई भी हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से जो बोला जे उसमें इनका महत्व कम हो जाता है अगर ज्ञानी को नेचुरली हो जाता है। देखो, नमो अरिहंताणम पहले रखा है कि नहीं रखा है? राइट। लेकिन ऊंचा पद है, सिद्धाणम है कि अरिहंत है? नहीं, सिद्धानम है। फिर भी अरिहंत को क्यों रखा है आगे? वो ले जाने वाला है, उनके थ्रू होने वाला है, सजीवन है।
समझ में आने, वो जीवित है तो आपको मोक्ष में ले जाएंगे, तीर्थंकर नहीं ले जाएंगे, प्योर वितराग हो गए, राइट, उसके शासन देव देवी आपको पुण्य देगा, भौतिक फल देगा, आध्यात्मिक फल नहीं देगा। राइट, और अरिहंत परमात्मा आत्यंतिक फल देगा, और उसके शासन देव देवी वितराग मार्ग में सहाय रूप बनेंगे। राइट, समझ में आने, तो देखो महत्व सिद्ध का है, फिर भी सेकंड रखा है। तो ज्ञानी का महत्व है, फिर भी माँ बाप है, शिक्षक है, तभी उसके बाद वो पहचान पाएंगे। राइट, यहाँ कम ज्यादा मार्क्स नहीं देने का, जानना है। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, वो देखना है, जानना है, अपनी दृष्टि सही कर देने की है। राइट, राइट, वैसे तो देखने जाओ तो ये संयोग भी एक प्रकार का ज्ञानी देता है कि और कुछ देता है? नहीं, ज्ञानी देते हैं, राइट। लेकिन उसको तीर्थंकर नहीं बोले जाएंगे, भगवान नहीं बोला जाएंगे, राइट, कोई ऐसा निमित्त चाहिए। हाँ, ये आपका ये क्या कि फ्रॉम बिगिनिंग से जमीन से टॉप के लेवल पे स्टेप है, माँ बाप है, शिक्षक है और भगवान है, बराबर, स्टेप है। तो किसी को कम ज्यादा मार्क्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में नहीं। लेकिन कहीं न कहीं अपने आप ये आ ही जाता है। नेचुरली कोई भी जगह पे आपने मार्क्स दिया तो बाय डिफॉल्ट वो उसके प्रति आपको उदासीन हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। राइट, तो अपने तो वितराग बनना है। अच्छा, ये दादाजी ने बताया कि राग होता है तो वो उदय में आता है तो तब द्वेष से भुगतना पड़ता है, और द्वेष होता है तो उदय में आता है तब राग से भुगतना पड़ता है। लेकिन ये साइकिल चली के नहीं चली के रुकी है, इसमें वितरक बन पाए आप? अभी भी बन नहीं पाया है ना। देखिए राग से द्वेष का भुगतना आता है और द्वेष से राग का भुगतना आता है, बराबर, इसमें से सार नहीं निकला, एसेंस नहीं निकला। राइट, तो कहीं न कहीं ये तीर्थंकर के प्रति राग हुआ तो माँ बाप के प्रति द्वेष हो गया, तो वितराग कैसे बन पाएंगे? वितराग मिलने के बाद भी वितराग नहीं बन पाएंगे। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। तो के ये समझना है कि राग होता है तो भुगतना पड़ता है द्वेष से, हाँ, और द्वेष होता है तो भुगतना पड़ता है राग से। लेकिन राग द्वेष की चेन बन गई, लेकिन वितराग नहीं बन पाते हैं। राइट, तो कि आपकी दृष्टि निर्मल की ही तो एज इट इज देखना और जानना है, उसमें ओपिनियन नहीं देना है। राइट, कि पहला नंबर उसका है, दूसरा नंबर उसका है, तीसरा नंबर इसका है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, क्रम है, कुदरती क्रम है सुबीर जी। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, बस उतना ही अपने को जानना है। अपने जो दृष्टि मिली है तो अपनी दृष्टि निर्मल की, कहीं ना कहीं आप क्रम कम ज्यादा करेंगे तो नेचुरली दृष्टि मणवारी हो जाएगी। बराबर, मणवारी हो जाएगी तो फिर वितराग नहीं बन पाएंगे। वितराग आपका पास विजन है, फिर भी वितराग नहीं बन पाएंगे, चारित्र में नहीं आएगा। राइट, शब्दों में आएगा लेकिन चारित्र में नहीं आएगा। राइट, बहुत से लोग देखना, अब तो इतनी उम्र है तो बहुत से लोग को मिला, बहुत ही अच्छी वितरागों की बात करते हैं, लेकिन चारित्र में नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, समाधान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सिद्ध और अरिहंत का मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? हाँ, वो तो मालूम पड़ गया। किस तरह का है ये? माँ बाप का है, शिक्षक का है, और अरिहंत परमात्मा दादा भगवान का है या भगवान का है? मैं इसमें छोटा सा थोड़ा सा करूँ। अपने भगवान, सॉरी, दादा ने कोई जगह पे सत्संग में मैंने सुना उनका, जे ज्ञानी का जो भी आज्ञा पालन करते हैं, ज्ञानी के प्रति जो भी राग बोलते हैं वो उनको प्रशस्त राग बोला जाता है। बराबर है। वो प्रशस्त राग अपने को और आगे मोक्षगामी करता है। मतलब आप जो बोले ना, मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। समझ में आ गया आपने प्रशस्त राग के? देखिए प्रशस्त राग है, लेकिन ये यहाँ ये समझना है
कि ये जो राग है, प्रशस्त राग है, कि ये सब है, ये क्रमिक वाले के लिए है। अपने आपको अभी प्रशस्त राग करने की जरूरत नहीं है। राइट राइट आपको जो दृष्टि दी है वो दृष्टि के प्रति राग खड़े करो और दृष्टि के हिसाब से अपना व्यवहार करो। राइट राइट वो तो जो अवतार में गौतम स्वामी को महावीर स्वामी के प्रति प्रत्यस्त राग था, तो प्रशस्त राग होता है तो एक भगवान के प्रति प्रशस्त राग होता है, तो दूसरा जो राग है वो उठ के भगवान के प्रति हो जाता है, तो दूसरे राग में से वो निकल जाता है। राइट और भगवान वितराग है, राइट लेकिन वहां भी उसको एंड में वहां से भी वो राग निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता है? वो तो अल्टीमेटली निकलना ही पड़ेगा। राग समझ से में तो आया कि नहीं है? लेकिन वो तो क्रमिक मार्ग वाला था, अपने तो दादा ने वो ज्ञान दे दिया, तो अपने अभी प्रशस्त राग वाला अपना सब्जेक्ट नहीं बनता है, बराबर, अपना ठीक है, हेतु और ध्येय नहीं बनता है। बराबर, ठीक है, समझे ना? आपको ही दादा भगवान बना दिया है, राइट, आपको ही ज्ञानी पुरुष बनवा दिया है, लेकिन बाहर Right. बोलेंगे तो दिक्कत आएगी। उस हिसाब से बाहर भ्रांत व्यवहार, भ्रांत भाषा का व्यवहार करने का और भीतर अपने दरअसल व्यवहार करने का। बराबर, ये दादा अलग है और आप अलग है, ज्ञानी पुरुष अलग है और आप अलग नहीं, आपको ही ज्ञानी पुरुष बना दिया है, आपको ही Right. दादा भगवान जैसे शुद्धात्मा बना दिया है। राइट, फिर किसके प्रति प्रशस्त राग करने का है? राइट, 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 सुबीर नहीं, की वो- बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गया। प्रशस्त राग क्रमिक मार्ग के लिए लागू होता है, अपने क्रमिक लिए मार्ग के लिए वो अभी आपको तो आप प्योर आत्मा मिल गया कि नहीं मिल गया है? बराबर, बराबर, अभी तो आपको जो चारित्र मोह वाला भाग है वो निजरा करना है, वो विषय को समझना है। यानी हर अवस्था है, हर उदय कर्म को एज इट इज देखो और जानो, नहीं उसके कर्ता बनो, न इसके भोक्ता बनो। राइट, राइट, यानी उदय कर्म की जो गारवता है, गर्वता है, वो नहीं होनी चाहिए, बस उतना ही अपने को समझना है। बराबर, बराबर, लेकिन ये सब्जेक्ट चेंज हो जाता है कि भी चलो प्रशस्त राग करो। राइट, राइट, अपने उदय कर्म में गारवता होती है, गर्वता होती है, इतने एविडेंसेस इकट्ठा होता है तब एक कार्य बनता है, लेकिन मैंने किया, और कितने एविडेंस मिलने के बाद वो कार्य बिगड़ता है, तो भगवान रूठ गए। देखो ये अतिक्रमण हो गया, ये चारित्र मोह वाला अतिक्रमण, लेकिन वो समझना पड़ेगा और उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। भीतर आपकी दृष्टि सही करने की एक प्रशस्त राग करना है, नहीं, दृष्टि सही करने की, तो वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। और ये आपको हाँ। मालूम पड़ेगा कि भी ये इस तरह का मेरे को आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है। मुनाफा होता है तो मैंने किया, लॉस होता है तो भगवान टूट गया, तो चारित्र मुंह में है, बराबर, समझ में आया ना? तो उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है कि ज्ञानी के प्रति प्रशस्त राग करने का है। नहीं, बराबर, वही ज्ञानी बना दिया है, बराबर, तो आप अपने साथ राग करो। तो जैसे आप अपने ऊपर राग करेगा तो सुबीर जी का राग निकल जाएगा, तो फिर कोई अपमान करेगा तो दिक्कत नहीं आएगा, बराबर, और वो मान देगा तो आपका जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में नहीं जाएंगे। लेकिन आपके भीतर जो ज्ञानी आपको ज्ञानी बना है, उसके प्रति राग करना है। बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच वाला व्यवहार करके वो अपने चारित्र मोह में क्रमिक मार्ग लेके आए हैं, क्रमिक मार्ग का पकड़ लेते हैं, और अक्रम मार्ग का जो पुरुषार्थ है वो कच्चा पड़ जाता है। बराबर, सुबीर जी बात समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, समझ गया। तो प्रशस्त राग वाला नहीं, अपने तो दादा भगवान जो है, तो आपके भीतर तो दादा भगवान जैसे शुद्धात्मा हूँ ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं हम। और दादाजी बोलते कि आप ज्ञान लेने के बाद बोलते कि भाई आप ज्ञानी बन गए, बाहर बोले कि हम ज्ञानी हैं, और बाहर वाले कोई आपको प्रश्न पूछेंगे, 10 प्रश्न पूछेंगे और उसमें 8 प्रश्न का जवाब देंगे, 2 नहीं देंगे, तो आपको अज्ञानी बोलेंगे, तो साइकोलॉजी बन जाएगी। बराबर, उस हिसाब से बाहर भ्रांत व्यवहार करने का और भीतर अपने दरअसल व्यवहार करने का, बराबर, उतना करना है। तो वो दादा जैसे जो आता है ना शब्द निकल जाएगा, मैं ही दादा भगवान हूँ, मैं ही श्रीमंत स्वामी हूँ, बराबर, अब उतना करना है, वो करना बाकी रह जाता है। और फिर प्रशस्त राग करके साधना करने जाएंगे, वही क्रमिक मार्ग का अक्रम कर देंगे, अक्रम मार्ग का क्रमिक कर देंगे। बराबर, सुबीर जी क्या बोलते हैं? नहीं, बराबर, बराबर, ये आपको जो आपको दृष्टि दी यानी प्रकाश दिया है, ज्ञान यानी क्रिया नहीं, ज्ञान यानी प्रकाश, बराबर,
तो अभी आपके सामने जो संयोग आते हैं, जो व्यवहार आते हैं, जो पर्याय आते हैं, उसको एज इट इज देखो और जानो। बराबर। अब फिर भी वहां देखना जानने का नहीं होता है, तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये दादा की दृष्टि ऐसी है, तो कहीं न कहीं वो दृष्टि का उपयोग नहीं होता है। तो दृष्टि का उपयोग करे तो फिर एज इट इज देखना, जानना, समझना चालू हो जाएगा। बराबर। सुबीर जी, बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ, समझ गया, समझ। तो अपना ये आत्यंतिक मुक्ति का स्वाध्याय सत्संग ये है। बराबर। सुबीर जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गया, समझ गया। और पूछो। और दूसरा एक था उसके छोटा सा, हाँ, पूछो। अपने नव कलम में जो 2 नंबर जो कलम है, वो हे दादावन मने कई पण धर्मनु किंचित मात्र पण प्रमाण ना दुआवाय। ये जो धर्म की बात किया, ये लिटरल जो धर्म बाहर होता है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, ये धर्म है कि देव धर्म की बात किया, हिंदू धर्म की बात किया? जितने जीव है 4 गति और 84 लाख योनि का, जितने जीव है इतने धर्म है। बराबर। समझ में आने? लेकिन आमतौर पे धर्म शब्द आता है तो जो प्रचलित जो धर्म है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो धर्म को मानते हैं। राइट। यानी सभी व्यू पॉइंट को मान्य करना। बराबर। समझ में आने? अपने तो आत्मवत सर्वभूतेषु बनना है, सभी में मैं ही हूँ। बराबर। समझ में आया कि नहीं है? सभी व्यू पॉइंट को मान्य करना है। अच्छा। तो ये सभी विपुल को मान्य करना, तो आ गया कि नहीं आ गया? ये भी आ गया उसके अंदर। 4 गति और 84 लाख योनि, 4 गति और 84 लाख योनि के है ना, वो उतने धर्म है। बराबर। सुबीर जी, आवाज आती है, कटती है? नहीं, आपका समझ में आया? लेकिन आमतौर पे ये धर्म शब्द आया, आमतौर पे धर्म शब्द आया, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो सब आ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बराबर है, ठीक है। वही मैं पूछने वाला। समझ में आया? देखो, ये 360 डिग्री वाला, कोई भी मनुष्य 360 डिग्री वाला होता नहीं है कि होता है? नहीं होता है। तो सबकी अलग अलग डिग्री होती है कि नहीं होती है? बराबर। तो इस हिसाब से वो आदमी सही है कि गलत है? नहीं, वो आदमी उसकी जगह पे सही है, लेकिन आप वो जगह पे नहीं है, उस हिसाब से आपको गलत लगता है। राइट। समझ में आया? तो ये कितने धर्म हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। नहीं, आ गया, फिट हो गया। फिट हो गए। और पूछो। ओके, बराबर। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, जयपुर। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी, जय सच्चिदानंद। ये 3 प्रकार का वैराग्य पढ़ा था। दुख गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित वैराग्य और ज्ञान गर्भित वैराग्य। बराबर है। हाँ, तो उसमें क्या जानना है? थोड़ा देखना है। ये मोह गर्भित, ये तो सभी अपने ये जान के फिर अपना जो स्वाध्याय करना वो रह जाएगा। तो बहुत कुछ जानने का आएगा, तो जानते रहेगा तो अपना स्वाध्याय रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अच्छा। ब्रिज कुमार जी, अच्छा। हाँ। दुख गर्भित, मोह गर्भित है और ज्ञान गर्भित वैराग्य है। समझ में आया कि नहीं है? वो सभी दादा ने उड़ा दिया है और शुद्धात्मा पद में बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया है? अच्छा। हाँ। तो अभी वो स्वाध्याय जरूरी है कि ये सब जरूरी है? स्वाध्याय तो जरूरी है। नहीं, ये देखो, जैसे घर गृहस्थी में है आप, तो वाइफ घर ज्यादा करके वाइफ घर में रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और आप कमाते हैं, अब कमाते हैं तो बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ जी, बाहर जाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए पैसे इजी मिल जाएगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पैसे इजी मिल जाता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत का काम है। हाँ, तो इसमें कितना घंटा लगता है? पूरा दिन निकल जाता था।
अभी पूरा दिन निकल जाता तो आप धर्म कर पाते हैं? धर्म नहीं कर पाते। अब अभी वाइफ घर पे है तो घर का सब साफ सुथरी करना है, घर का ध्यान रखना है, रसोई बनाना है। अब वो नहीं करेंगे और दूसरा करेंगे तो घर का काम होगा, साफ सुथरी होगी, रसोई बनेगी। तो बेसिक क्या करना पड़ेगा? बेसिक घर का काम करना पड़ेगा, साफ सुथरी करनी पड़ेगी, रसोई बनाए। वो बेसिक हुआ कि नहीं हुआ अपना? फिर आपका जो घर चलता है तो कमाते हैं उस हिसाब से चलता है, तो ज्यादा ध्यान किस पे पर देने का होता है? जो अपना रोजमर्रा का चले उसमें। उसके बाद जो होता है उसमें ध्यान देने का है कि और कुछ करना है? ब्रिज कुमार जी, तो अभी आपको दादा भगवान ने ज्ञान दिया कि नहीं दिया है? तो वो मुख्य हो गया कि गौण हो गया? वो मुख्य हो गया। अभी वो 5 आज्ञा के हिसाब से आपका व्यवहार होता है कि नहीं होता, वो जानना है कि दूसरा कुछ जानना है? आपको वैराग होने की क्रिया नहीं करनी है अभी। अब तो ये अपने तो संयम में आ गए। संसारी होने के बावजूद भी आप संयमधारी हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ में आ गए। तो वो संसारी होने के बावजूद भी संयम में आ गए, तो अभी ये समझेंगे और फिर वैराग करने का वो जरूरत नहीं है अपना। ये तो दादा का ज्ञान में आपको फुर्सत मिले तो ये जानना है, जरूरी है सब। लेकिन ये दादा का ज्ञान में रहेंगे तो ये सब फुर्सत मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वो उसमें जाओ। आपको जो दृष्टि दी है ना, उजाला दिया, तो ब्रिज कुमार का जो 4 गति और 84 लाख घुमाने वाले जो दोष है, गलतियां है, वो देखो और उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो। ब्रिज कुमार जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रही है। मैं जान लूं और मैं ये करूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जो दादाजी ने बताया कि जो त्याग करवाने का था वो त्याग करवा दिया, ग्रहण करवाने का था वो ग्रहण करवा दिया, त्याग ग्रहण का कड़ा कुटा रहा नहीं। तो अभी ये आपके सामने जो व्यवहार आते हैं उसको 5 आज्ञा के दृष्टि से देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। अपनी दृष्टि से देखना, जानना, समझना नहीं है। ब्रिज कुमार जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ रहा है। तो ये जरूरी बनता है कि 5 आज्ञा में समझने में कहाँ दिक्कतें आती है। आपका अज्ञान से मुक्ति करवा दिया, आत्यंतिक मुक्ति बाकी रही, तो आत्यंतिक मुक्ति का स्वाध्याय आवश्यक बनता है। तो अभी आपने ये दुख गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित जो वैराग्य है वो समझेंगे तो आज्ञा का पालन हो पाएगा। क्या बोलते हैं ब्रिज कुमार जी? समझ गया मैं। क्या बोलते हैं? समझ गया मैं, आज्ञा में ही रहने का है। तो आज्ञा में रहने का है तो वो पूछो, वो बातें करो। आपको डे टू डे लाइफ में आपकी गलतियां कितनी दिखाई देती हैं? ये सत्संग के निमित्त से बात होने के बाद गलतियां कितनी दिखाई देती हैं? गलतियां तो दिखती है। कौन सी दिखती है बताओ? मन इधर उधर चल जाता है। देखिए, मन इधर उधर चल जाता है, बात समझ में ना, तो इसको गलतियां नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप मन है कि आप शुद्धात्मा हैं? अच्छा, शुद्धात्मा। आप मन नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? ये गलत हो जाता है। अब मन उधर इधर चला जाता है, उसको पकड़ने जाते हैं। नहीं, वो अपनी सीट पे। क्या बोलते हैं? अच्छा, देखिए, मन को तो फिर वो दादाजी ने बताया था ना कि भाई ऐसे छुट्टी का समय है तो लगाम छोड़ देने का और फिर देखने का
पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, 11वां मन को छुट्टी दे देने का, वो देखना क्या 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 करता है। कि ये लगाम छोड़ने के बाद भी अपना चलता है कि रुक जाता है, तो कि चलता है। तो फिर वो व्यवस्थित शक्ति करने वाला ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी आपको? हाँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मन इधर उधर जाने की बात ही नहीं होगी कि होगी। और सही मायने में मन इधर उधर जाता कि चित्त इधर उधर जाता है? हाँ, वो तो चित ही जाता है, मन तो मन की जगह पे। देखो ये बात समझना है। तो ये दादाजी ने उसको ज्ञेय बना दिया और आप ज्ञाता है। अब उसकी पकड़ में आएंगे तो फिर नहीं हो। तो ये दादाजी का जो ज्ञान विज्ञान वो पक्का कर लो। ब्रिज कुमार, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहा हूँ। समझना है। तो ये आपको उजाला दिया है, तो उजाला में आपको अलग अलग जो आपकी गलतियां है वो दिखेगी आपको। और दिखेगी तो दादा की साक्षी में, और जिसके साथ दोष हुआ है उसकी दादा भगवान की साक्षी में, आपके भीतर रहे दादा भगवान की साक्षी में, उसका आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान कर दो। ब्रिज कुमार जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समाधान होता है कि नहीं होता है? हाँ, हो गया। जय सच्चिदानंद। गंगाधरन जी, हाँ बोलो गंगाधरन जी। अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गंगाधरन जी। ये सबसे महंगी यदि कोई चीज है तो वो है मुफ्त। बराबर है। ये थोड़ा समझाने का कैसे है? उसमें क्या जानना है गंगाधरन जी मुफ्त के बारे में? वो कैसी महंगी होती है? देखिए आमतौर पे क्या तो मुफ्त को महंगी लगती नहीं है, वो बहुत सस्ती लगती है। लेकिन सोना है, गहना है, या जो भी खाने की चीज है तो वो महंगी लगती है और उसको संभालते हैं। तो कि ये मुफ्त के बारे में जो है तो कहीं ना कहीं अपनी वृत्तियां बताती है। वृत्तियां, ओके। हाँ, ये वृत्ति का यहाँ बताते हैं। मुफ्त में लेने का है तो आमतौर पे होता ही है। देखो ये न्यूज में आता है, क्या पेपर में आता है कि डिस्काउंट होने वाला है, एक के पर 2 फ्री मिलेगा, तो लेने जाते कि नहीं जाते हैं? बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? या तो ये अपनी वृत्तियां बताती है। समझ में आने? तो ये वृत्तियां अनंत अवतार भटकाती है। ये मल वाली वृत्ति है अब सबनी। ओके गंगाधरण जी जी। तो ये वृत्ति सही करना है। तो ये महंगी से महंगी है, मुफ्त चीज है, और उससे पूरा मनुष्य अवतार खलास हो जाता है। तो हम स्कूलों में प्रोग्राम करने जाते थे गंगाधरण जी जी। तो बच्चों को संस्कार देने का होता था, तो वो उसको मुफ्त का दाखला दृष्टांत देते थे। सबसे महंगी मुफ्त है। तो चूहे का दाखला बताते थे, दृष्टांत देते थे। ओके। तो घर में चूहे बहुत आते थे पहले, जो 50 साल 70 साल की 80 साल के पहले की बात करते हैं। हाँ। तो चूहे को पकड़ने का होता है तो वो पिंजरा होता है और उसमें वो रोटी डालते हैं, उसमें वो अचार लगाते हैं। हाँ। और फिर वो अचार और रोटी खाने के लिए वो पिंजरे में घुसता है, और जैसे ही खींचता है तो फट कर बंद हो जाता है। बराबर। तो हम जहाँ रहते थे और एक जगह पे पढ़ते थे, तो उसकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी जी। तो दुकान में चूहे बहुत आते थे। तो वो जो इलेक्ट्रिक का काम था तो वो सब बाहर वो कुतर देता था। हाँ हाँ जी। तो वो पार्टी को माल देते थे ना, तो रिजेक्शन बहुत आता था। ओके। और पैसा भी कट जाता था और गालियां भी सुनने को आती थी। हाँ। तो वो पिंजरा लेके आया, फिर चूहे को पकड़ने का था तो पकड़ा। मैंने लाइव देखा था ये सब। तो वो इलेक्ट्रिक की दुकान थी, तो वो करंट वाला है ना, वो वायर निकाला जी। और वो स्विच बोर्ड में डाला, और वो करंट वाला नेगेटिव पॉजिटिव का करके वो चूहे के शरीर पे, आंखों पे लगाता था। ओयो।
तो मेरे को वो समय में देखो कि मुफ्त में खाने जा तो क्या दशा है हो गई है। ओ माय गॉड। समझ में आने जी जी ये वृत्तियां सही हो जाएगी, लेकिन ये मुफ्त में खाने का कब आया? आप अपने आप को जानते नहीं है और पर को अपने आप माना है, जी जी। उस हिसाब से फिर ये वृत्तियां लबाड़ हो गई। और आप अपने आप को जान लेंगे, उसके बाद पर को भी जान लेंगे, फिर ये मुफ्त में लेने की बात आएगी? नहीं आएगा। नहीं आएगी। तो मुफ्त में से निकलना है। जो फंसते हैं 4 गति और 84 लाख योनि घुमाते हैं जी तो उसमें आप मुफ्त का नहीं लेने की क्रिया में नहीं जाना है, आप अपने आप को पहचान लो जी। तो फिर पर को भी पहचान लेंगे, तो फिर मुफ्त लेने का वृत्ति या व्यवहार नहीं आएगा जो आया है। लेकिन आप अपने आप को जान लेते और पर को जान लेते तो उसमें स्थित रह के फिर आलोचना प्रतिकोण प्रत्याख्यान करके 1-2 अवतार में अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर देंगे। जी बराबर। गंगाधर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? मुफ्त इतना महंगा है, हाँ बराबर 4 गति और 84 लाख घुमाता है, बराबर। लेकिन उसका रूट कोर्स क्या है? आप अपने आप को जानते नहीं है और पर को अपना स्वरूप मानते हैं, उस हिसाब से ये वृत्तियां बनती है। बराबर बराबर। मर वाली वृत्ति हो गज जाती है। जहां तक आपने अपना आपको नहीं जानेंगे तो वहां तक घूमता ही रहने का, मरने का, फिर जन्मने का, फिर जन्मने का, फिर मरने का। तो आपको दादाजी मिल गया, दादा का ज्ञान मिला कि नहीं मिला है? मिला है। वो जितना पक्का होगा तो ये जो वृत्तियां है, मुक्त वाली जो वृत्तियां है या मल वाली जो वृत्तियां है, वो सब निर्मल हो जाएगी। 1-2 अवतार में मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। जी जी। गंगाधर जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ। ये पूरा मनुष्य अवतार गंवा देता है। मनुष्य अवतार की बहुत कीमत है, बहुत। लेकिन कहीं न कहीं ये मल वाली वृत्तियां है मुफ्त में लेने की, और दूसरी सब वृत्तियां लबाड़ है, अणहक का भुगतने का, विषयों का दोष होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। लेकिन ये अपने आप को जानते नहीं है, पर को अपना स्वरूप मानते हैं, उस हिसाब से सब मल वाली वृत्ति हो जाती है। ये जो मल वाली वृत्ति है तो उसको सही करना है तो अपने आप को जानना है, और फिर पर को जानेंगे और फिर आलोचना प्रतिक्रमण सही, प्रत्याख्यान सही हो जाएगा। 1-2 अवतार में मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। जी जी। गंगाधर जी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बराबर एकदम। और वो तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। पूरा अनंत अवतार वो वृत्ति के हिसाब से घूमते हैं। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अनंत अवतार सब वही वृत्ति के, वो दादा के सत्संग के जरिए मालूम पड़ा तो इतना प्रतिक्रमण होता है। जी जी बराबर। फिर भी कहीं न कहीं दोष वाली दृष्टिया तो मालूम पड़ता है कि वृत्ति लबाड़ है। समझ में ना? जी। और लबाड़ वृत्ति है तो कहीं न कहीं उसमें पढ़ने का आता है और पूरा मनुष्य अवतार खलास कर देता है। लेकिन वो दादा अपना रक्षण रखा है और उसमें से फिर तुरंत गलतियां दिखती है, सही तरह से आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है, और दिखता भी है कि 1-2 अवतार में अपना मनुष्य जीवन सार्थक भी हो जाएगा। ये दादा के आज्ञा के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत हुए, उपयोग के साथ अपना जीवन हुए, तो 1-2 अवतार में सही हो जाएगा, वो भी दिखता है। जी जी। गंगाधर जी आपको क्या लगता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? 1-2 अवतार में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरूर होएगा। दादाजी अपने पास है, रक्षण है उसका। और पूछो। जय जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। तृप्ता जी पूछो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा तो प्रश्न ये फ्री के ऊपर ही था कि अभी हम ये परसों के दिन मेरी नीस का फोन आया कि वो मासी तुम्हारे लिए वो टारगेट में जो दूध है ना $4.5 का आता है 1 गैलन, वो 69 सेंट्स में है, तो तुम्हारे लिए मैंने 5 गैलन बुक कर दिया। वो ऑनलाइन ही लेना होता है। बराबर। तो मैंने बोला अच्छा तूने बुक कर दिया है तो मैं लेके आती हूँ। तो वो संभालना भी इतना दूध मुश्किल है, तो लेके आई। तो फिर कल ये संजोग की आपको बात बता रही हूँ, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। मैंने बोला ये संभालना बहुत मुश्किल है, तो पर तूने ऑर्डर कर दिया है तो जाके घर के पास में ही था, लेके आई। कल
फिर ऐसे छुट्टी का लॉन्ग वीकेंड है तो फ्रेंड्स का फोन आया, ओ अभी इतनी देर से बाहर खाना खाने नहीं गए, वो अभी बाहर आउटडोर सीटिंग में बाय वन एंट्री गेट सेकंड वन फ्री, तो चलो चलते हैं। तो हमने भी सोचा बहुत दिनों से गए नहीं है, आउटडोर सीटिंग है तो जाते हैं। तो उधर जा तो रही थी पर दिल में ऐसे लग रहा था कि मेरे को दादा के ज्ञान का मालूम था कि फ्री इज नॉट गुड। तो आज देखो सुबह सत्संग में वो ही आया, तो मेरे कल रात से ही मेरे को आने के बाद भी ये लग रहा था कि ये हमने ठीक किया, क्योंकि ना दादा के ज्ञान। तो आज ये को वो ही प्रसंग आ गया फ्री के ऊपर। तो मैं अभी क्या करूं कि इसका प्रतिक्रमण करना चाहिए कि आगे से नहीं मना करना चाहिए, ये आप मेरे को समझाओ। नहीं, मना करना का नहीं, वो तो जो होता है वो होएगा ही। तृप्ता जी की वृत्ति मल वाली है तो वो व्यवहार तो आएगा ही। अच्छा, लेकिन ये तृप्ता जी का व्यवहार है, आपका व्यवहार नहीं है, उतना अपने को जानना समझना है। अच्छा जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। अब रुकने जाएगा तो रुकेगा नहीं, वो तो भरा हुआ माल है, भरेला माल नहीं है, भरता माल नहीं है, भरा हुआ माल है। तो वो तो तृप्ता जी का तो कहने की वृत्ति लबाड़ है ही, मुफ्त वाली है, दूसरी वाली है, सब है ही। बात समझ में क्या नहीं आया? हाँ जी। तो आएगा, वो बंद होगा नहीं तो फिर डिप्रेशन आएगा। तो अपने तो जानने का कि तृप्ता जी का व्यवहार, और मैं तृप्ता जी नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा, मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आप बात बताते नहीं, लेकिन हमारे हम जहाँ भी जॉब करते थे वहाँ सेल्समैन थे। हाँ जी। तो बहुत ग्राहक लोग आते थे। तो मेन बाजार में था, तो बहुत ग्राहक लोग पहले दूसरे जगह पे इंक्वायरी करके आते हैं और कोई यहाँ पूछ के फिर इंक्वायरी करते हैं। तो मैं कभी भी माल बेचने की जल्दबाजी करता ही नहीं था। जो ग्राहक आता उसको सुनता था, समझता था और उस हिसाब से उसको बताता था, और उसके बाद मैं बोलता था कि भी ये बाजार है, बाजार में पूछना, जहां भी अच्छा लगे, सस्ता लगे, सर्विस आपको मिले, गारंटी मिले, वहां से ले लेने का। समझ में आने? तो एक ऐसा प्रोफेसर आया था, तो उसको 2 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए। तो वैसे वो 30, 40, 50 दुकान घूम के आया था। मैंने जो भाव बताया तो बोले कि भाई आपका 250-300 रुपया ज्यादा है, और आप डायरेक्ट कंपनी के डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है क्रॉम्पटन के, तो ये लोगों का भाव सस्ता है और आपका 250-300 रुपया ज्यादा है। तो ये समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि भाई ये कंपनी का फोन नंबर है, ये फोन देता हूँ, आप फोन कर लो और वह कंपनी को बोलो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपका माल का ब्लैक मेलिंग करता है, 300 रुपया ज्यादा लेता है, उसको कंप्लेन करो तो मेरी एजेंसी चली जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? उसने फोन नहीं किया, फिर दूसरी जगह पे गया, फिर 2 दिन के बाद आया कि कुछ कर दो। मैंने बोला कि भाई मैं, वो प्रिंसिपल था। मैंने बोला कि भाई मैंने ये दुकान की है तो कमाने के लिए की होगी कि धर्मशाला के लिए की है? लेकिन कमाने के लिए की है, धर्मशाला के लिए नहीं की है। फिर मैंने बोला कि मेरे को मुनाफा मिलेगा तो ही आपकी सेफ्टी रहेगी, पहले मेरे को फायदा होगा तो ही आपको फायदा होगा, मेरे को फायदा नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। तृप्ता जी, हाँ जी, बात समझ में आने? तो हाँ मेरे को मुनाफा होगा तो ही आपकी सेफ्टी होगी, और मेरे को मुनाफा होगा तो नहीं होगा तो आपकी सेफ्टी नहीं होगी। समझ में? तो मैंने उसको सेफ्टी बताई। बात समझ में आना है? और मैंने आपको बताया कि कंपनी में फोन कर दो, कंप्लेन कर दो, तो थोड़े समय में हमारी एजेंसी चली जाएगी, इतना बताया। लेकिन उसकी नेचर था, तो करीबन 15-20 दिन घुमा। अब जहां भी जाते थे वहां कहीं न कहीं 5-50-100 रुपया कम करते थे वो। बात समझ में आया? और मैं एक भी पैसा कम नहीं करता था। लेकिन 20-25 दिन के बाद बोला कि अच्छा वो दे दो। हाँ जी। बात समझ में आया कि नहीं है? उसने बोला कि भी
ये 10,000 का माल है, मैं 200-300 में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैंने बताया कि भाई मैं कमाऊंगा तो आपकी सेफ्टी नहीं कर, कमाऊंगा नहीं तो क्या कर, भाई माल तो बेच दिया, उसके बाद क्या होगा? फिर गारंटी में दूसरे में मैं पैसा निकाल दूंगा, तो मेरा इस तरह का नहीं है। तो उतना इसको इतना समाधान हुआ तो 50 ग्राहक भेज दिया उसने। कभी भी हम डिस्काउंट में जाते नहीं है कोई भी जगह पे। दादाजी नहीं मिले तभी नहीं जाते थे, इसके बाद भी नहीं जाते, लेकिन ये वृत्ति है अपना। जो अपना दुश्मन कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ बना कैसे? तो कि राग द्वेष से बना। अज्ञान के प्रति प्रेम यानी तृप्तता के प्रति प्रेम हुआ, यानी आत्मा के प्रति द्वेष हुआ। लेकिन राग द्वेष कैसे बना? तो अज्ञानता के हिसाब से, मेरा नाम तृप्ता और मैं ही तृप्ता हूं, वो बिलीफ के हिसाब से राग द्वेष बना, और वही राग द्वेष से क्रोध, मान, माया, लोभ बना। तो दादा ने आपका रूट कॉज में दवाई डाल दी, आपको ज्ञान दे दिया। बाय रिलेटिव पंच में तृप्ता जी हूँ और बाय रियल पंच में शुद्धात्मा जगत नियंत्रण वैसी शक्ति करता है। तो आपकी वृत्ति सही हो गई, निर्मल हो गई। अब पूर्व की वृत्ति आएगी तो उसको देखना और जानना है, आप उससे ऐसे अलग, ऐसे शुद्ध आत्मा है, और उसका प्रतिक्रमण कर लेने का, बस और कुछ नहीं है। प्रतिक्रमण करने के बाद भी सेल में जाएंगे और सेल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें से निकल गए। तृप्ता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो थोड़े समय पे वो बाकी का जो माल है वो निकल जाएगा और फिर प्योर आत्मा आपके हाथ में रहेगा। तृप्ता जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो फिर मतलब कि अगर कोई ऐसे हमको बोलता है तो हम चले गए, तो फिर उसमें हमको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए कि चलो नहीं, कोई बात नहीं। अपने को ये अपना ज्ञान सही कर देने का, दादाजी का ज्ञान पक्का कर लेने का। मेरे को दादाजी का ज्ञान पक्का था, मैं कभी भी किसी के व्यापारी को, किसी को ग्राहक को पकड़ता नहीं था। उसको क्या चाहिए वो समझ लेता था, उसको समझा देता था, उसको फ्री कर देता था कि बाजार है, बाजार में घूमो, कहीं भी जगह पे आपको सस्ता मिले, गारंटी वाला मिले, अच्छी सर्विस मिले, वहां से ले लो। एक भी ग्राहक मेरी दुकान से जाता नहीं था, घूम फिर के हमारे पास ही आता था। ये विश्वास होना चाहिए, यानी दादा के ज्ञान के प्रति विश्वास होना चाहिए, तो फिर ये मुक्त वाली प्रकृति जो वृत्ति है आपको दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन कहीं न कहीं वो जो वृत्ति है, लेकिन दादाजी का ज्ञान इतना पक्का नहीं किया है। लेकिन ये मुक्त वाली प्रकृति में बंद करने जाओ और नहीं बंद हो पाएंगी। जितना दादाजी का विज्ञान है, जितना इसका प्रिंसिपल और सिद्धांत पक्का होगा, तो फिर ये मुक्त वाली प्रकृति आपको दिक्कत नहीं करेगी। लेंगे जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गई। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सत्संग के जरिए मुफ्त के बारे में समझोगे और फिर मुफ्त में नहीं लेने जाओ, ऐसा बनेगा नहीं। हाँ जी, बात समझ में आना है? वो साइंस समझना है, बस इतना ही अपने दादा ने साइंस दे दिया है। हाँ जी। एक बिलीफ थी, उस हिसाब से मुफ्त का लेते थे, एक बिलीफ थी। अब मुफ्त में लेने के नहीं है, उसके दादा के ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करते, बस तो हो गया अपना। मुफ्त में लेने के लिए जाना नहीं जाना वो प्रश्न नहीं आता है। फिर तृप्ता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गई। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय विशानंद जी, हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। तृप्ता जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। विशानंद जी बुलाइए। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो उपजायानम। नमो लोये सबसाहुणम। नमो लोये सबसाहुणम। ऐसो पंचण मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सब पावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणम च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।